Hello everyone, this is Amit. The topic is information visualization in information retrieval system. तो ये इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन क्या होता है और ये कब पिक्चर में आता है वो देखते हैं। तो एक सिंपल सा एक फ्लो चार्ट है जो एक आईआरएस के फंक्शन को शो कर रहा है कि एक यूज़र है वो कुछ क्वेरी कर रहे हैं और आईआरएस क्या करता है, उस क्वेरी पे कुछ हमें रिजल्ट्स देता है। तो ना यहाँ पे जो एक रिजल्ट इसने दे दिया तो यहीं पे ना इसका काम ख़त्म नहीं हो जाता है। इसके बाद भी ना एक चैलेंज आता है, वो है कि जो इसने रिज़ल्ट दिया है उसको किस तरह से शो करना है यूज़र को। क्योंकि हम जानते हैं ना, जो आईआरएस हमें रिज़ल्ट देता है वो टेक्स्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें इंफॉर्मेशन लोडेड होता है। तो हमारा जो माइंड है ना वो क्या करता है ना, टेक्स्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जब टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं तो हम थक जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी यूज़र टेक्स्ट को देखना पसंद नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम क्या रहेगी हमारा, तो जो चैलेंज है फिर वो यही रहने वाला है कि ना उसको किसी भी तरह से ना यूज़र को इंगेज करके हम रखें ताकि वो वहाँ से चला ना जाए। तो कैसे कर सकते हैं ना, इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि हम इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन कैसे हेल्प करती है टेक्स्ट को और भी अट्रैक्ट बनाने के लिए। तो जैसे ना आपको एक मैंने यहाँ पर टेबल शो की है, एक टेबल है, ये क्या है, एक सेल डेटा है। ये कह रहा है कि ना मंथ है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर मंथ में एक प्रोडक्ट सेल है जिसका नाम है ए, वो इतनी सेल कर रहा है। एक प्रोडक्ट बी है जो इतनी सेल हो रही है उसकी, और ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस पूरे डेटा को अगर पढ़ोगे, और पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, आपको ना इसको कन्वर्ट कर देता हूँ एक पिक्चर की फॉर्म में कुछ इस तरीके से। तो मैंने क्या कर दिया, इस टेबल को इसमें विजुलाइज कर दिया, इसको हम विजुलाइजेशन बोलते हैं। तो देखो आप इस टेबल को देखो और एक इस ग्राफ को देखो। इस ग्राफ को देखते ना आपको बिल्कुल ईजिली आप पता कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये है ए, ये है बी, तो मतलब ए सेल हमारा ज़्यादा सेल हो रहा है, ए जो प्रोडक्ट है उसकी सेल ज़्यादा हो रही है बजाय बी की। तो ये अगर टेबल अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को देखने में। तो इस तरह से क्या है, हम जो पिक्चर्स है ना उसमें हमारा माइंड बहुत अच्छे से काम करता है बजाय टेक्स्ट देखने के। ओके, तो अब मेरा पर्पज़ यही होने वाला है कि मैं ना ऐसी कुछ विजुअलाइजेशन यूज़ करूं ताकि यूज़र को ना ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े रिजल्ट्स को देखने में। ओके, तो यही यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन क्या होता है कि हमारे जो पास जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको हम किसी भी तरीके से ग्राफिकल एक विजुअल फॉर्मेट में लेकर आएँ ताकि उसके साथ में इंटरेक्ट करना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाता है। अब जब भी हम इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा ना परसेप्शन एंड कोग्निशन का यूज़ करते हैं। इंसान में एक परसेप्शन होता है, एक उसकी कोग्निशन होती है। तो परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन का मतलब है पर्सपेक्टिव, कि इंसान किसी चीज़ को कैसे देख रहा है, और कोग्निशन का मतलब है कि वो उसको देख कर वो क्या थिंक कर रहा है, क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, क्या सीख रहा है। तो परसेप्शन कि वो क्या देख रहा है, कोग्निशन वो देख कर क्या सोच रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं ना इंसान के अंदर होती हैं, इसका हम यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन में। कैसे, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो मान लो कि ना ये रिजल्ट आया है, टेक्स्ट है, या आप मान लो कि एक सिंपल सा पैराग्राफ है ये, आप इसको पढ़ने की कोशिश करो। ये पैराग्राफ क्या बता रहा है कि इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। आप इस ये जो ये पैराग्राफ है ना, ये मोनोटोनस है, मतलब सब एक जैसा ही लिखा हुआ है, तो इसमें पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है। ऑफ कोर्स है क्योंकि यहाँ पर एक सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है, यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं है। अब दूसरी बात ये भी है कि ना हम हर एक टेक्स्ट को ना, ज़रूरी नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं कि आप हर टेक्स्ट को पिक्चर में कन्वर्ट कर दो, कुछ पिक्चर नहीं भी बन सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, वही मैंने कहा, कोग्निशन या परसेप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ये जो पैराग्राफ ए है ना, जो कि बहुत बोरिंग लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इन्हेंस करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ इस तरह से इसको दोबारा लिख दिया। अब आप देख पा रहे हो इसमें क्या थोड़ा सा मैंने चेंजेस किए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें देखो मैंने ना अंडरलाइंस किए हैं यहाँ पर, कि देखो ये जो मेन कीवर्ड्स हैं, अगर यूज़र्स इन चीज़ों को पढ़ेगा ना, पहले अंडरलाइन जो किया हुआ है उसको समझ में आ जाएगा कि ये पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है। यानी कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे मैंने उनको सिंपली अंडरलाइंस कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, मैंने उसको परसेप्शन दिया, मतलब कि देखो यहाँ पर अंडरलाइन है, तो उसने उसको देखा कि यार अलग से ये क्या लिखा हुआ है अंडरलाइन में। तो उसने परसेप्शन क्या देखा, परसेप्शन क्या हुआ, अंडरलाइन को देखना। और परसेप्शन के बाद कोग्निशन क्या हुआ कि उसने सोच लिया कि यार ये अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये इसके मेन कीवर्ड्स हैं। ओके, अब देखो इस तरह से ना हम इस पैराग्राफ को मैंने इन्हेंस कर दिया है ताकि थोड़ा सा यूज़र इसके साथ में इंगेज रहे। तो ये भी थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। मैं क्या करता हूँ,
एक इसको थोड़ा और इन्हेंस करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। अब देखो मैंने कलर्स यूज़ किए हैं, मैंने येलो हाइलाइटर का यूज़ किया है, जिससे क्या है परसेप्शन और भी इंक्रीज़ हो गया है, ईजी हो गया है कीवर्ड्स को फाइंड करना। देखो यहाँ तो बिल्कुल ईजी नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे आप मान सकते हो कम मुश्किल था, बट ये जो पैराग्राफ है ना ये अच्छा लग रहा है कि जो मैंने कीवर्ड्स थे उसको मैंने हाईलाइट भी किया, साथ में उनको बोल्ड भी कर दिया, ताकि यूज़र देखते ही उसको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े, उसका डायरेक्ट ध्यान जाए यहाँ पर। तो मैं कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ, परसेप्शन का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम ना इन्फॉर्मेशन को विजुअलाइजेशन यूज़ करने में, या फिर किसी भी इन्फॉर्मेशन को विजुअलाइज करके हम उसको ना इंगेज बना सकते हैं, ताकि यूज़र उसको ईजिली समझ सके। अब सिर्फ यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, ओनली कलर्स की बात नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कभी अगर कुछ एरर आता है ना, तो देखो यहाँ पे ना ये जो सिंबल यूज़ किया गया ये ऐसे ही यूज़ नहीं किया गया, इसके पीछे भी परसेप्शन है। परसेप्शन क्या है, इसको जानबूझ के रेड कलर बनाया गया, क्योंकि रेड कलर क्या होता है बहुत हम जल्दी कैच करते हैं, और ऊपर से इसको क्रॉस दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ एबनॉर्मलिटी को शो करता है। तो क्योंकि ये एक एरर है तो इसके साथ में हमने एसोसिएट कर दिया कि यूज़र ना इस चीज़ को नहीं पढ़े, बल्कि इस साइन से ही समझ जाए कि ये जो एरर आ रहा है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। मतलब ये जो विंडो है ना ये एक नॉर्मल विंडो नहीं है, इट्स ए एरर विंडो। और इसके साथ में ना आपने देखा होगा एक बीप साउंड भी आता है, जैसे डम ऐसे करके साउंड आता है। तो वो साउंड भी ना क्या कर रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया है ना वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल टर्मिनेट हुआ है। और यहाँ पर इसको हम सम टाइम WIMP या विम्प आप बोल सकते हो, W फॉर विंडोज़, आइकॉन, मेन्यूज़, पॉइंटर। तो कहने का मतलब है कि जब इन्फॉर्मेशन को हम विजुलाइज करते हैं ना तो हम विंडोज़ का यूज़ करते हैं। विंडोज़ ये विंडोज़ होती है, आइकन्स, मेन्यूज़, और आप पॉइंटर्स का भी यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास ना इन्फॉर्मेशन को विजुलाइज करने की बहुत सी टेक्निक होती है। देखो मैंने कहा कि हर टेक्स्ट ज़रूरी नहीं है कि आप पिक्चर्स में कन्वर्ट कर दो, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, पहली है बार चार्ट। हम चार्ट के फॉर्म में बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। पाई चार्ट भी हो सकता है, लाइन चार्ट है, स्कैटर प्लॉट है, हीट मैप है, या इसके अलावा हमारे पास पर्सपेक्टिव वॉल्स हैं। तो ये कुछ टेक्निक या टेक्नोलॉजीज़ थी जिसका यूज़ करके हम इन्फॉर्मेशन को बेटर तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, ताकि यूज़र को इन्फॉर्मेशन को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो ये था हमारा एक सिंपल सा टॉपिक, इन्फॉर्मेशन विजुलाइजेशंस। आई होप समझ में आया होगा, एंड समझ में आया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।